अमावस्या की रात थी। चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। गांव के लोग अपने अपने घरों में बंद थे, क्योंकि यह वह रात थी जब लोग बाहर जाने से डरते थे। पुरानी कहावतों के अनुसार अमावस्या की रात में बुरी शक्तियां जागृत होती है, लेकिन इसी रात ने एक ऐसी घटना को जन्म दिया जो हमेशा के लिए इस गांव की कहानी बन गई। गांव के किनारे एक छोटी सी कुटिया थी, जहाँ एक विधवा महिला कमला अपनी 7 साल की बेटी पायल के साथ रहती थी। उनका जीवन मुश्किलों से भरा हुआ था, पर कमला के दिल में करुणा और अच्छाई का दीप हमेशा जलता था। पायल बेहद चंचल और नटखट थी, लेकिन माँ की हर बात मानती थी। उस दिन शाम को समय कमला ने पायल से कहा, बेटा आज रात अमावस्या है, तू जल्दी सो जाना और याद रखना घर से बाहर नहीं निकलना। पायल ने सिर हिलाकर हाँ भरती, लेकिन जैसे ही रात गहराने लगी, गांव की दूसरी तरफ रहने वाले बुजुर्ग रमेश काका की खांसी की आवाज़ दूर तक सुनाई देने लगी। कमला ने दरवाजे के पास आकर सुना। वह समझ गई कि रमेश काका बीमार है और उन्होंने दवा की जरूरत है, लेकिन ये अमावस्या की रात थी और बाहर जाना खतरे से खाली नहीं। असमंज थी कि क्या करें। पायल को चिंतित देखा तो पूछने लगी, क्या हुआ? कमला ने कहा, कुछ नहीं बेटा, बस रमेश काका की खांसी सुनाई दे रही है, लगता है उनकी तबीयत ठीक नहीं है। पायल मासूद से बोली, तुम हमें दवा की क्यों नहीं देती? कमला ने धीरे से जवाब दिया, बेटा आज बाहर जाना ठीक नहीं है। गाँव के लोग कहते हैं इस रात में जंगल में कुछ अजीब चीज़ें होती हैं, लेकिन पायल का मासूम दिल ये बात नहीं करती। वह बोली, माँ क्या बुरी चीज़ें अच्छी चीज़ों से ज़्यादा ताकतवर होती है? कमला को पायल के इस सवाल ने सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिर करुणा और मदद ही तो जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। कमला ने तय किया कि हंटर के आगे नहीं झुकेगी। उसने दवा की शीशी उठाई और पायल से कहा, बेटा मैं रमेश काका को दवा देकर क्यों नहीं पाऊंगी, तो घर का दरवाजा अंदर से बंद कर देना। पायल डर तो रहती है, उसने माँ को हिम्मत दी। कमला ने कुटिया का दरवाजा बंद किया और निकल पड़ी। रास्ता पेड़ लेकिन कमला ने कदम दृढ़ता थी। जैसे ही कमला जंगल पहुंची, अचानक एक अजीब सी आवाज सुनी। वह रुक गया, उसकी सांसें तेज हो गई। तभी एक साया सामने आया। कमला ने देखा कि गांव की एक साया बाबा बाबा नरेश ने पूछा कि कमला इस अमावस्या की रात में यहाँ क्या कर रही है? कमला ने जवाब दिया, बाबा रमेश काका बीमार है, उन्हें दवा देने जा रही हूँ। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं है बेटी, करुणा का प्रकाश सबसे बड़ा होता है। जो लोग दूसरों के लिए अपनी चिंता छोड़ देते हैं, उन्हें कोई शक्ति नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जाओ और अपना कर्तव्य निभाओ। साधु के यह शब्द कमला के दिल में नई ऊर्जा भर गई। वह रमेश काका के घर पहुंची, उन्हें दवा दी और उनकी तबीयत में सुधार होने लगा। जब वह लौट रही थी तो रास्ते में एक अजीब सी चमक दिखाई दी। वह चौंक गई, लेकिन तभी महसूस हुआ कि यह कोई जादू नहीं बल्कि उनकी अपनी करुणा का साहस का प्रकाश था। जब कमला कुटिया लौटी तो पायल दौड़कर उसी गोद में आ गई। उसने माँ से पूछा, माँ क्या सब ठीक है? कमला ने प्यार से जवाब दिया, हाँ बेटा, जब तक हम दूसरों के लिए अच्छा करने का सोचते हैं तब तक सब ठीक रहता है। उस दिन के बाद गांव के लोगों ने अमावस्या की रात को सिर्फ डर की रात नहीं बल्कि करुणा और साहस की मिसाल के रूप में देखना शुरू कर दिया। कमला और पायल की यह कहानी पूरे गांव में फैल गई और सब ने समझ लिया कि असली प्रकाश करुणा पर अच्छाई में है, चाहे वह कितने भी अंधकार में क्यों न हो। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि डर और अंधकार से लड़ने के लिए करुणा और साहस सबसे बड़ा हथियार है। जो लोग दूसरों के लिए मदद खड़े होते हैं, उनकी जिंदगी में हमेशा प्रकाश रहता है। जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों।